ये गर्भ ग्रह रिकॉर्ड कर लेने एक बार। नोट कर लेंगे। एसिड कैटलाइज्ड, हाइड्रोजन ऑफ एस्टर, एसिड कैटलाइज्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन सब में H प्लस पहले ही अटैक करेगा। RCOR डैश है, O18 लिया। सेम वैसी सीक्वेंस में चलना, जैसे इसमें कैसे चल रहे थे हम, बैक टू एक्ट टू, ऐसे बैक टू बैक वन, बैक टू बैक वन, बाल टू बाल वन करके चले थे हम, है ना। सेम ऐसे ही चलेंगे इसके अंदर। तो इसमें बैक टू की जगह क्या आ जाएगा, AAC2, एक्ट टू करके ना, AAC2 एसिड कैटलाइज बायोमोलिकुलर, एसिड कैटलाइज बायोमोलिकुलर एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज, एसाइल ऑक्सीजन का क्लीवेज होगा। आंसर डायरेक्ट पता होना चाहिए तुम्हें। अब इसमें मैंने डाला H प्लस, पीछे हमने बेस कैटलाइज कर लिया डिटेल में। इसमें H प्लस डायरेक्ट डालना है, और हमेशा H प्लस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, एक केस को छोड़ करके। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O प्लस HOR डैश आएगा। वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो स्टेप होगा स्लो। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O लोन पेयर देगा। मैं डायरेक्ट एक H प्लस बाहर निकाल दे रहा हूँ, H प्लस एक बाहर निकाल दिया मैंने डायरेक्ट। तो ये आ गया RCOH, OH एक और आ गया, और OR डैश 18 वाला, 18 वाला ये। क्या होगा अब अगले स्टेप में, फिर H प्लस आएगा, फिर H प्लस आएगा। अब इस H प्लस को कौन लोन पेयर देगा, 18 वाला। 18 वाला। रीजन क्योंकि R के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, R डैश की वजह से। और प्लस आते ही ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये बाहर, कोई भी एक OH इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये चीज आ जाएगी इसमें अगले स्टेप में। अगले स्टेप में ये चीज आ जाएगी, RCOH, यहां से आ जाएगा। ये तो बाहर निकल गया ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस R डैश OH 18 वाला, ये आ गया यहाँ पे। और फिर ये H प्लस रिमूव कर देगा, R सी बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। क्या समझ आ गया मैकेनिज्म। यस सर। यही मैकेनिज्म करना है तुम्हें। ये एक्ट टू वाला मैकेनिज्म है। अब एक्ट वन वाला, AAC1 नोट कर लिया ना ये। सर एक मिनट अभी कर रहा हूँ। कर लिया नोट। सर थोड़ा सा बचा है। यस सर हो गया। नेक्स्ट देखो अब
AAC2 हो गया AAC1। AAC1 यानी एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज होगा एक स्टेप में। RCOR डैश है 18। अब इसमें तुम्हें पता है कि फर्स्ट एक स्टेप में ये होना चाहिए, तो ये तो सेम वही चीज हो जाएगी ना जो मैंने पीछे कहा था मैकेनिज्म नहीं होते ये वाले, लेकिन इस केस में ये वाला मैकेनिज्म होता है। तो और ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है भी, इसीलिए H प्लस के थ्रू इसको रिमूवल करना, H प्लस के थ्रू। मतलब इस केस में कंडीशन ऐसी बनाई जाती हैं, इतनी हाईली कंडीशन बनाई जाती हैं कि ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर ये देगा, लोन पेयर ये वाला ऑक्सीजन देगा। कौन सा वाला? जो रेजोनेंस में जा रहा था, ये लोन पेयर देता है इसमें। सही ना, ये लोन पेयर देगा। और आंसर आएगा ऐसे, आर सी बॉन्ड ओ, ओ पे प्लस आर डैश और ये एच, फिर ये बाहर निकलेगा आसानी से, बनेगा आर डैश आर सी ओ प्लस और आर डैश ओ एच। और फिर तुम्हें पता ही है इसमें क्या हो जाएगा, वाटर से आर सी ओ एच आ जाएगा प्लस आर डैश ओ एच। क्या समझ आ गया? यस सर। कर दिमाग में मैकेनिज्म वैसे ही रखियो कि मैंने अगर एक 1 बोला तो एक ही स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ CO प्लस पे H2O से OH आ जाएगा और इसमें R डैश O नेगेटिव पे H प्लस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट, अब कौन सा? ऑल वन। ऑल वन, ऑल वन मतलब क्या होगा? एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। ऑल वन मतलब क्या? एल्काइल ऑक्सीजन क्लीवेज। H प्लस तो डलेगा ही डलेगा और अब कार्बन कार्बन पे अटैक करना है इसको, मतलब यहाँ से क्लीवेज होना है, सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा अब। आर सील बॉन्ड ओ आर डैश प्लस H आ गया। समझ आ गया कि नहीं ये? अब अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इधर प्लस लेके आना पड़ेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, समझ के नहीं? ये RDS होगा ये, RCOH डबल बॉन्ड O पे प्लस 18 वाले पे, ये 18 वाला मानना, और R डैश। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं ये? यस यस। और अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, R डैश पे क्या होगा, H2 अटैक कर देगा। सही है। डबल बॉन्ड O पे आ रहा है, ये ध्यान रखना चीज का इसमें। ऑल वन में कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड? O18 कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड O पे, याद रहेगा कि यस सर। डबल बॉन्ड O जो है उस पे 18 आ रहा है एक्चुअल में इस केस में। ऑल वन के अंदर याद रखना मैकेनिज्म डिफाइंड है ये, इसमें O18 जो है कहाँ पे आया है, डबल बॉन्ड O पे। क्या क्लियर हो गया मैकेनिज्म? और इसमें R डैश प्लस बना था ना, ऑल वन हाँ है सर, ना। इसमें बनेगा SN1 की तरह। हाँ SN1 की तरफ बनेगा ना ये तो, R डैश प्लस ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये स्टेप में नहीं दिखाना है इसको, है ना, इसमें अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा, गलत हो गया एक बार थोड़ा सा पे ना। ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा हमें, प्लस R डैश, है ना, ये आएगा ना, उसके बाद इस पे अटैक होगा तो दोनों मिलेंगे। ये समझ आया कि नहीं? ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। क्लियर है कि नहीं ये? गर्व क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। अब नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट देखो,
इसमें बताया मैंने ऑल टू, सही ना, ऑल टू। देखो ऑल टू जो कि हाइपोथेटिकल का रीजन देखना है, इसका क्या होगा, क्लीवेज कौन सा होना है, ओ आर डैश, क्लीवेज तो ये O18, आर डैश ओ बॉन्ड का क्लीवेज होना है, आर डैश ओ बॉन्ड का क्लीवेज होना है। H प्लस ने अटैक किया, H प्लस डबल बॉन्ड ओ वाला हमेशा लोन पेयर देता है, वही देगा लोन पेयर। और ये आ गया O आर डैश, ओ आर डैश आ गया 18 वाला। अब अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसमें अब, ये ऑल टू है, बायोमोलिकुलर है, क्या होगा इसमें अब, ये एक स्टेप में होगा यहाँ पे, ये लोन पेयर दे रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ऐसे होगा कि नहीं। हाँ, और इसमें फिर H2 डायरेक्ट अटैक कर देगा। हाँ H2O डायरेक्ट अटैक करेगा इसमें, और H2O अटैक करेगा अगर, तो क्या H2O इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार वी में इलेक्ट्रॉन दे पाएगा भी, वीकर न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, SN2 होता है, SN2 होता है, तो मैं स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, H2O वीकर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। सर वीक। वीक, तो इसलिए यहाँ पे नो रेच, इसलिए हाइपोथेटिकल बोलते हैं इसको, क्लियर है कि नहीं है, आगे समझ के नहीं। सर रिएक्शन तो फिर बोल ही देंगे कि हो रही है, नो रिएक्शन तो फिर मैकेनिज्म ही क्या हुआ। हाँ तो इसलिए नहीं बोलते ना इसको, नहीं डिफाइंड है कोई। ये क्लियर हो गई चीजें कि नहीं। यस सर। अब इसमें भी ऑर्डर तो वही होगा, मैं यहाँ पे बस ये लाइन याद रखनी है, अब अगली लाइन जो बता रहा हूँ, कुछ ना समझ आया हो मगर इसके अंदर कुछ भी, लास्ट लाइन जरूर कर लेना, लास्ट लाइन, बाल वन, BaC2, और BAL2। इसमें भी क्या आएगा, ऑल वन, AaC2, और AaC1, यही है मैकेनिज्म डिफाइंड जो। यस सर। अब इसमें बॉल वन में आर डैश, ये RCOR डैश, ध्यान रखना, RCOR डैश, आर डैश क्या आएगा इसमें, एक बार खुद ट्राई कर, फिर लास्ट लाइन बतानी है ये, फिर खत्म हो गया। सर क्या करना था? आर स्मॉल होगा, लार्ज होगा, वो सब बताना है। सर वो तो आपने बता ही दिया था ना। एक बार सबके लिए लिख लेते हैं वाला।
हाँ कर लिख लिया। हाँ सर लिखी। देखो इधर, पहले इन दोनों केस के लिए, पहले दो केस के लिए एल्काइल ऑक्सीजन की वजह, तो आर डैश क्या होना चाहिए? लार्ज। लार्ज मीन्स कैटायन स्टेबलाइजिंग। ये आर डैश क्या होना चाहिए? कैटायन स्टेबलाइजिंग। क्लियर है कि नहीं ये? सही है। कुछ भी ना समझ आया बस ये पार्ट कर लेना जरूर। और इसमें क्या होना चाहिए दूसरे केस में? BaC2 होने के लिए एसाइल ऑक्सीजन क्लीवेज कब होगा? जब ये आर क्या हो? स्मॉल। आर छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और ये दोनों नहीं हो रहे तो तीसरा होगा, ये दोनों होंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए? ये वाला आर क्या होना चाहिए? ये वाला आर, सिर्फ इसको चेक करना है क्योंकि ये सीओ से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये आर क्या होना चाहिए? बल्कि। क्या समझ आ गई? ये क्राउडेड होना चाहिए। और ऑर्डर यही है, याद कर लेना। इसमें भी ऑर्डर यही है। रीजन पहला SN1 है, और बैक टू इसके अंदर बॉन्ड का क्लीवेज होता है पाई बॉन्ड का, और इसमें क्लीवेज होता है सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज। यार आ गया कि नहीं पूरा ऑर्डर? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चंस कराने हैं मेरे को उसके, क्वेश्चंस पे ध्यान जरूर देना। और क्वेश्चंस के लिए सिर्फ ये पार्ट आना चाहिए। ये पार्ट आता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब सेरिफिकेशन का मैकेनिज्म रह गया है, वो मैं तुम्हें करवा दूंगा। लेकिन यहाँ तक कर लेना जरूर। और कल जो क्लास होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हो सकता है कल, कल 2 बजे के आसपास क्लास रखूंगा मैं। है ना, कल 2 बजे के आसपास क्लास रखूंगा। और कल जो क्लास होगी हो सकता है उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। है ना, हो सकता है मैं 4 ही क्वेश्चन कराऊं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना ये। कल 2 बजे के आसपास क्लास होगी, ध्यान रखना। सही है? हाँ ईमान, कुछ बोलना है? सर रफ रफ क्लास, के क्वेश्चन होंगे। सर क्लास 3 बजे ही रख सकते हो? नहीं गर्व, कल मेरे को थोड़ा जल्दी फ्री होना है, कल मेरे को कहीं जाना है बाहर। अच्छा। सर वो तो सर 12 से 3 सवा टेस्ट रखते हैं ना? सवा दो के आसपास रखूंगा क्लास, 2:15 के आसपास। रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन होंगे, उसमें 2 सेशन ही सर लूंगा, रिकॉर्ड खत्म कर करूंगा लेना, रिडॉक्स। शायद मैं लेट हो हाँ, जाऊंगा। अच्छा कुछ नहीं होता। रिडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन होंगे। और हो सकता है मैं 4 या 5 क्वेश्चन ही कराऊं कल, अच्छे लेवल के 4 या 5 क्वेश्चन होंगे बस। और जितनी देर खत्म हो जाए मैं ट्राई करने को दूंगा, और तुमसे पूछूंगा कल। काम करके आना कल एनसीईआरटी का। हाँ ईमान, क्या बोल रहा है? सर आपको क्लास के 2 मिनट फोन कर लो। हम बोल दे, अच्छा एक बार बाकी बच्चे हट जाएंगे जल्दी से। और मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना जरूर।